हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित। मैं आज बात करने वाला हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के उद्गम का पहला सिद्धांत था, जो कि एक रूस के शरीर शास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। तो हम बात करते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव की। ठीक है ना। पावलोव पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक तथा शरीर शास्त्री थे जिन्होंने अधिगम के क्षेत्र में काम किया, और इन्होंने अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसको हम जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से। जानते हैं। तो अभी हम सिद्धांत की बात बाद में करेंगे। पहले थोड़ा बहुत जो कि इवान पेट्रोविच पावलोव से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इवान जो पेट्रोविच पावलोव थे, ये थे कहाँ के? तो अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये रसिया के थे। ठीक है ना। ये रसियन थे क्या? ये थे फिजियोलॉजिस्ट, यानी कि शरीर शास्त्री, फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है ना। ये रसियन फिजियोलॉजिस्ट थे, और इनको 1904 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ये एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको 1904 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, यानी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और ये नोबेल प्राइज जो इनको मिला था, ये मेडिकल फील्ड में मिला था, क्योंकि इन्होंने डाइजेशन के ऊपर बहुत काम किया था। ठीक है ना। इनको मेडिकल फील्ड में ये नोबेल प्राइज मिला था। किस में काम करने पर? डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है ना। यानी पाचन प्रक्रिया के ऊपर काम करने के लिए इनको, पावलोव साहब को 1904 में क्या मिला? नोबेल प्राइज। इवान पावलोव को ही हम जानते हैं अनुबंधन के जनक में। कभी कभी पूछ लेता है, सवाल आ जाता है कि कंडीशनिंग का फादर किसको बोलते हैं? तो अनुबंधन का इनको जनक भी बोलते हैं। ठीक है ना। और इनकी 2 बुक थी, और उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो है कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस। ठीक है ना। ये इनकी क्या हो गई? बुक। तो ये कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये रसियन फिजियोलॉजिस्ट से, हम साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। अनुबंधन का इनको जनक बोलते हैं, और इनको कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस इनकी बुक थी। इसी बुक में इन्होंने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, इनका इन्होंने प्रतिपादन किया था। इसी में, यानी जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस ये बुक थी, इसी में इसका प्रकाशन हुआ था, जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। तो देखो, ये थे क्या? फिजियोलॉजिस्ट। और फिजियोलॉजिस्ट होने के साथ ही इन्होंने क्या किया? पाचन पर इन्होंने काम किया, और इन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर किया था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रयोग किस पे किया था। अभी हम प्रयोग की ही बात करने वाले हैं। कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर इन्होंने जब प्रयोग किया तो इन्होंने क्या किया कि एक भूखे कुत्ते को बांध कर रखा कुछ दिन। ठीक है ना। जब भूखे कुत्ते को बांध कर रखा, और इनके इधर हम कह सकते हैं यहाँ गले में उन्होंने ऑपरेशन किया गले में। और गले से अगर हम बात करें तो गले से एक इन्होंने मापक यंत्र लगा दिया। ठीक है ना। और उसके आगे इन्होंने एक रख दिया, यानी कि बर्तन, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसमें उन्होंने क्या करना था? लार सिलाइवा जो आता है उसको एकत्र करने के लिए इन्होंने ये किया था। ऐसा हुआ क्योंकि जब ये कुत्ते को बांधे हुए थे, तो जब खाना आता था
तो खाने को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो जाती थी। तो इन्होंने इसी का अध्ययन करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था डॉग पर। जो होता क्या है कि पहले ये एक कुत्ते को भूखा रखते हैं और भूखा रखने के बाद ये क्या करते हैं कि घंटी बजाते हैं, ठीक है ना, घंटी बजाते हैं, ठीक है ना। या पहले हम थोड़ा अनुबंधन का मतलब समझ लेते हैं, इसके बाद ये प्रयोग बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अनुबंधन का मतलब होता है किसी एक ऐसी चीज़ को, यानी कि गैर अनुबंधित, यानी कि जो अननेचुरल हो, ठीक है ना, उसको नेचुरल के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। यानी कि खाने को देखकर तो लार टपकेगी किसी की भी, लेकिन हम कोई एक ऐसी चीज़ उसके साथ जोड़ दें, ज़बरदस्ती की एक हम कह दें कि ज़बरदस्ती की आदत डलवाना, ये अनुबंधन कहलाता है, ठीक है ना। कि और हमारे साथ बचपन से ऐसा होता रहा है, हमेशा अभी भी अनुबंधन होता है, हम कुछ सीखते हैं। जैसे हम याद आपको आएगा जब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि अनुबंधन होता क्या है और सबकी लाइफ में घटा है, कि देखो बचपन में पहले जब हमें पढ़ाया जाता है कि जब विद्यालय में जाओ तो का से कबूतर, लेकिन इतने जल्दी हम कबूतर नहीं समझते हैं, ठीक है ना, कि कबूतर क्या होता है। बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे उत्सुक थोड़ा होते हैं, क्यूरियोसिटी उनमें ज़्यादा होती है, तो वो चित्र देखकर बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है ना। जब कोई बच्चा चित्र देखता है तो वो समझ जाता है कि जैसे उन्होंने मान लो कौवे का चित्र देखा तो तुरंत कौवे कौवे, तो हम क्या करते हैं, तो इस प्रकार हमें बचपन से ही कंडीशन डरवाएगी कि हम का से रिलेट कर दिया कबूतर को, यानी कि कबूतर का और फिर इसी प्रकार खा से खरगोश, यानी खा देखकर आपको बचपन में क्या याद आता था, खा से खरगोश, क्योंकि ये हमारे दिमाग में एक कंडीशनिंग बनवाई गई थी, ये कंडीशन बनवाई गई थी कि का से कबूतर और खा से खरगोश। तो हम क्या करते थे कि जैसे का दिमाग में आता तो कबूतर पहले आ जाता था, ठीक है ना। गा दिमाग में, गा अगर कोई बोलता था तो गमला पहले आ जाता था, गा बाद में आता था। तो किसी चीज़ को जबरदस्ती यानी कि आदत में लाना ही कंडीशनिंग कहलाती है। तो इन्होंने क्या किया, पेट्रो पावलोव ने, बात हो रही है कि कंडीशनिंग की, ठीक है ना, अनुबंधन, किसी को नेचुरल चीज़ है मान लो, उसको नेचुरल वे में लाना ही क्या कहलाता है, कंडीशनर, आदत डलवाना। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि खाना को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आ रही है, सलाइवा आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि पहले कुत्ते के सामने क्या बजाई, घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। इन्होंने क्या बजाई, घंटी, और खाना दिया नहीं गया। तो भाई कुत्ता इतना तो पागल है नहीं कि घंटी को देखकर लार टपकाने लगेगा। तो इन्होंने देखा कि कुत्ते की जो प्रक्रिया हो रही थी, जो लार आने की प्रोसेस थी, वो नहीं, जो खाने को देखकर हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। तो ये क्या किया इन्होंने लगातार ऐसे किया, पहले कुछ दिन घंटी बजाई, फिर कुछ दिन बाद घंटी के बाद ये भोजन देने लगे। तो ये प्रोसेस चलने लगी कि घंटी और घंटी के बाद भोजन, ठीक है ना, घंटी के बाद भोजन, घंटी के बाद भोजन। ये प्रोसेस काफ़ी दिनों तक चलने के बाद हुआ क्या कि जैसे ही कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनता है तो उसके मुंह से तुरंत लार टपकने लगती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अब घंटी बजी है तो भोजन मिलेगा। तो ये प्रोसेस बहुत दिनों तक चलने के बाद हमने एक कंडीशन हो जाती है कि जब कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है, भोजन नहीं लाया जाता है, तो कुत्ता सिर्फ और सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही लार टपकाने लगता है, ठीक है ना। तो इसमें ये कंडीशनिंग करवाई थी। और होता क्या है इसके बाद कि जब कंडीशनिंग हो जाती है, कुत्ता किसी चीज़ को अनुबंधित हो जाता है, तो क्या होता है कि जब हम भोजन नहीं भी देते हैं, सिर्फ घंटी बजाते हैं, तो क्या होता है कि कुत्ता फिर भी लार टपकाता है। इसके बाद, ठीक है ना, और इसके बाद क्या होता है कि ये तो हो गई कंडीशनिंग की बात, ठीक है ना। यानी कि जब हम घंटी बजाएं और भोजन साथ में दें तो कुत्ता लार टपकाएगा। और इसके बाद क्या होता है कि जब कंडीशनिंग हो जाती है तो हम सिर्फ और पावलोव देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई जा रही, भोजन नहीं ला रहा है, फिर भी कुत्ता लार टपका रहा है। तो इन्होंने बाद में कहा था कि ये, ठीक है ना, कि हम किसी भी चीज़ को मान लो घंटी बजाएं और ऐसा ना हो कि ज़्यादा दिन मान लो कि
ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात करें तो उन्होंने एक टाइम अंतराल बताया था कि घंटी और भोजन के बीच में जो समय अंतराल होना चाहिए वो 5 सेकेंड का होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछता है 5 सेकेंड, मतलब ये है 5 सेकेंड का कि मान लो घंटी हमने अभी बजाई है तो ये हमें चाहिए कि हम 5 सेकेंड से पहले उसके अंदर उसके सामने भोजन रख दें। तो क्या होगा कि कुत्ता उस आदत में बना रहेगा। अब ऐसा नहीं कि घंटी आज बजाई है भोजन कल दें आकर, तो क्या ऐसा होगा कि कुत्ता घंटी के हिसाब से लार टपकाएगा? नहीं, वो फिर कंडीशनिंग नहीं होगी। तो इन्होंने एक आदर्श टाइम अंतराल बताया पावलोव साहब ने कि घंटी बजाने से 5 सेकेंड के अंतराल में हमें क्या करना है, भोजन कुत्ते के सामने प्रस्तुत करना है, वरना फिर कंडीशनिंग नहीं होगी। जैसे कि हम अपनी ही बात करें, लाइव अपनी एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो कोई चीज़ बचपन में ही फिर जाते हैं, अगर हमें का सिखा दिया जाता और 2 दिन बाद बताते कि कबूतर होता है का से, तो क्या हम सीखते? शायद इतना आसान नहीं होता का को रिलेट करना कबूतर से। ठीक है ना, या कुछ भी चीज़ जो हम आज सीख रहे हैं, मान लो आज ही पढ़ रहे हैं, तो हम वही चीज़ अगर आज हमने पावलोव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है ना, और पावलोव के कुत्ते के बारे में जाना है और हम इसको छोड़ दें, ठीक है ना, मान लो 1 महीने गैप ले लिया जाए इस बीच में, तो क्या होगा कि आपकी जो कंडीशन पावलोव के बारे में जो आपको पढ़ाया गया था, तो जो आप इस फ्लो में बताते हो कि आपको जो अभी बता दिया जाता, मान लो कि अब कुत्ते के बारे में बताया, उसका प्रयोग थोड़ा 1 महीने के बाद अगर हम बता दें कुत्ता और इतना सब, और बाद में थोड़ा 1-2 इसका थोड़ा प्रयोग बता दें, तो शायद समझ में नहीं आएगा। तो मेन होता है इनमें कि इन्होंने कहा कि मेन होता है अनुबंधन। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कई और नाम भी हैं, ठीक है ना, जैसे कि देखो इसके कई नाम है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसी के नाम है, ये कोई सिद्धांत अलग से नहीं है, इसी सिद्धांत के नाम है। हम बताते हैं कि इनको याद कैसे करते हैं या हम कैसे समझें कि ये इन्हीं के नाम है। देखो शास्त्रीय को हम बोलते हैं क्लासिकल, ठीक है ना, क्लासिकल कंडीशनर। और क्लासिकल किसको बोलते हैं? जो प्राचीन होते हैं, जैसे क्लासिकल सॉन्ग, ठीक है ना, क्या सुन रहे हो, लोग कहते हैं क्लासिकल सॉन्ग, मतलब पुराने सॉन्ग। तो पुराने क्लासिकल प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन इनके वर्ड यानी कि ये मेन है, और इसी हमने अभी जाना भी कि अनुबंधन का जनक भी किसको बोलते हैं? पावलोव साहब को, ठीक है ना। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इसी को बोल देते हैं। इसके बाद जो प्राचीन होता है और जो प्राचीन परंपराओं से चला आ रहा है, ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसको हम बोलते हैं परंपरागत, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना ये हमारी पुराने ज़माने यानी प्राचीन समय से हमारी क्या परंपरा चली आ रही है, ठीक है ना। तो परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना, भी इसी को बोलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब हम कुत्ता क्या करता है, यानी कि जब घंटी बजाई जाती है तो कुत्ता क्या करता है? लार टपकाता है, ठीक है ना। तो ये एक संबंध स्थापित करता है घंटी और भोजन के बीच में, ठीक है ना, और फिर एक अपनी अनुक्रिया करता है जिसको बोलते हैं हम लार टपकाना। तो इस हिसाब से इसको बोल देते हैं हम संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना। घंटी और भोजन के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है कि कुत्ता घंटी बजाने पर ही भोजन समझ लेता है कि भोजन आने वाला है, और वो अपनी जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है वो करने लगता है, यानी कि मुँह से लार टपकाने लगता है। अब ये तो एक सिंपल सी हम साधारणतः ये पावलोव साहब के बारे में जानकारी, यानी कि इनका ये पूरा प्रयोग हो गया इनमें। लेकिन कुछ अभी वर्ड हैं उनके बारे में देखते हैं, लेकिन इसको एक बार थोड़ा और रिवीजन करते हैं। जैसे कि पावलोव साहब क्या थे, तो हम बोलेंगे कि ये शरीर शास्त्री थे। कहाँ के थे? रसिया के थे। 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिला मेडिकल फील्ड में, डाइजेशन प्रोसेस पे काम करने के लिए। एकमात्र मनोवैज्ञानिक हैं जिनको कि क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद इनको कंडीशनिंग का जनक भी बोलते हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, और कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग करके ये जानना चाहा कि
इन्होंने वास्तव में हुआ ऐसा था कि जब इन्होंने प्रयोग करने के बारे में सोचा तो इन्होंने देखा कि एक कुत्ता होता है, तो जब ये कोई कुत्ते के पास खाना लेकर जाता है तो ये देखते हैं कि खाने को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, तो इनके मन में उत्सुकता जागती है, ठीक है ना, प्रयोग करने के बारे में। तब इन्होंने ये प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद ये शास्त्रीय मनोमंथन का सिद्धांत दिया। बुक थी कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रकाशित किया था, ठीक है ना। ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के क्षेत्र में यानी कि सिद्धांत दिया था, अधिगम के क्षेत्र में सिद्धांत दिया था। ये पहले मनोवैज्ञानिक थे और इनका सबसे प्राचीन अधिगम का ये सिद्धांत है, इसीलिए इसको शास्त्रीय प्राचीन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें, इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं। कभी कभी वो वर्ड समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूप से समझ में आ जाएं। चलो देखते हैं वो वर्ड कौन कौन से हैं। देखो इनमें कुछ इन्होंने वर्ड दिए हैं पावलाव ने अपने प्रयोग में। तो होता क्या है कि इन्होंने जब इन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने देखा है कि यानी कंडीशनिंग से पहले जब ये प्रयोग करते हैं उसमें कंडीशनिंग कुत्ते के साथ नहीं होती है, ठीक है ना, घंटी के साथ। तो उसमें देखते हैं कि जब हम एक अनकंडीशनड स्टिमुलस जब प्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि गैर अनुबंधित जब उद्दीपक हम यानी कि फूड रखते हैं, तो कुत्ता क्या होता है कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी देता है। मतलब स्वाभाविक जब हम कोई उद्दीपक रखते हैं तो हम कुत्ता भी क्या करता है कि स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देता है। कुत्ते के मुंह से क्या आती है, लार आती है। लेकिन उसी समय जब हम खाना देकर सिर्फ एक न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि जब हम घंटी बजाते हैं तो हम देखते हैं कुत्ता क्या करता है कि कुत्ता कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, ठीक है ना, नो रिस्पॉन्स, या कुत्ते के मुंह से क्या होती है कि लार नहीं आती है। क्योंकि इसमें जो प्रयोग था इसमें यही देखना था कि कुत्ता किस कंडीशन में कुत्ते के मुंह से स्लाइवा यानी कि लार आती है। तो और इसके बाद पावलाव देखते हैं कि जब हम स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि खाना देते हैं तो खाना स्वाभाविक है कि खाना को देखकर कुत्ता क्या करेगा, कुत्ते के मुंह से लार आएगी, तो स्वाभाविक अपनी प्रतिक्रिया देता है, यानी कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। और जब वो सिर्फ घंटी बजाते हैं, खाना नहीं देते हैं, तो देखते हैं कि कुत्ते के मुंह से लार नहीं आती, मतलब कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं, अभी हमने सीखा कि ये कंडीशनिंग क्या करवाते हैं कि घंटी के बाद भोजन, घंटी के बाद भोजन। तो जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होती है, ठीक है ना, जब ये कंडीशनिंग करवाते हैं उस समय अनुबंधन के दौरान जब भोजन यानी कि यूसीएस प्लस सीएस यानी कि यूसीएस जो हमारा गैर अनुबंधित जो भोजन फूड तथा घंटी जब दोनों दी जाती हैं तो इस दौरान जो कुत्ता जो रिस्पांस देता है वो होता है कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कुत्ता भी कैसा एक अनुबंधित प्रतिक्रिया करता है और इसके मुंह से लार आती है। कब, जब हम फूड और घंटी दोनों, ये कब की बात हो रही है कि जब कंडीशनिंग हो रही होती है, ठीक है ना, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। जब अनुबंधन के दौरान क्या होता है कि जब हम घंटी बजाते हैं और घंटी के बाद भोजन, और इसमें क्या होता है घंटी के साथ जब भोजन देते हैं तो क्या करता है कुत्ता भी अपना रिस्पांस देता है, और ये कैसा रिस्पांस होता है, ये भी एक कंडीशन यानी कि अनुकूलित प्रतिक्रिया होती है कुत्ते के द्वारा, ठीक है ना, जो कि हम ज़बरदस्ती इसमें डलवाते हैं कि घंटी और घंटी के साथ भोजन देने के बाद ये जब बार बार प्रक्रिया होती है तो कुत्ता भी लार टपकाने लगता है। लेकिन जब कंडीशनिंग हो जाती है, जब कुत्ता अनुबंधित हो जाता है इस प्रक्रिया में, बार बार जब हम घंटी के बाद भोजन देते हैं, तो एक समय हम जब देखते हैं, एक समय ऐसा आता है आफ्टर जब कंडीशनिंग हो जाती है, तो इस दौरान हम देखते हैं कि जब कुत्ते के सामने सिर्फ और सिर्फ सीएस रखा जाता है, मतलब यानी कि जब घंटी बजाई जाती है, ठीक है ना, और भोजन नहीं दिया जाता है, फिर भी कुत्ता क्या करता है, कुत्ता अपनी सीआर यानी कि एक कंडीशनड रिस्पांस प्रदान करता है, यानी कि लार टपकाता है। तो ये पावलाव का पूरा प्रयोग था। इनमें कुछ वर्ड भी हैं अभी, लेकिन ये इनका मेन पूरा प्रयोग था
कि इन्होंने देखा कि कंडीशनिंग से पहले हम यानी कि जब अनकंडीशन स्टिमुलस देते हैं, यानी स्वाभाविक जब उद्दीपक देते हैं तो कुत्ता भी स्वाभाविक प्रक्रिया करता है, और जब कंडीशन नहीं होती है उससे पहले जब हम घंटी, स्वाभाविक बात है कि कुत्ते को भोजन से मतलब है, घंटी से मतलब नहीं है, ठीक है ना। यानी सीधा सा मतलब है कि कुत्ता तभी लार टपकाएगा, स्वाभाविक बात है जब कुत्ते के सामने भोजन आएगा। लेकिन होता क्या है इसी दौरान कि पावलाव क्या करते हैं कि पावलाव पहले फिर बाद में घंटी बजाते हैं और घंटी के बाद वो भोजन देते हैं। तो कुत्ते को ऐसा लगता है कि जब घंटी बजेगी तभी भोजन आएगी। तो एक ऐसा टाइम आ जाता है कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर भी लार टपकाने लगता है सॉरी, ठीक है ना। तो कुत्ता क्या करता है कि लार टपकाने लगता है सिर्फ और सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर। तो ये बिफोर कंडीशनिंग था। अनकंडीशन स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक के दौरान स्वाभाविक प्रतिक्रिया का होना, और एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो घंटी थी उसके दौरान जब कंडीशनिंग नहीं हुई उससे पहले कुत्ते घंटी बजाओ या तुम कुछ भी करो, डांस करो कुत्ते के सामने, कुत्ता कुछ नहीं करेगा। कुत्ते को भोजन से मतलब है, ना कि तुम्हारे डांस ना घंटी, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो कुत्ता भी नो रिस्पॉन्स, यानी कुत्ते के मुंह से प्रतिक्रिया नहीं आती थी। वो जो है जैसे उनके नेचुरल रिस्पॉन्स होते हैं, देखकर भौंकना, ठीक है ना, या भौचक्का हो जाना अचानक से, ठीक है ना, तो वो अपनी प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि लार नहीं टपका रहा है। लेकिन जब हम कंडीशनिंग करते हैं उस कंडीशनिंग के दौरान हम देखते हैं कि जब फूड और घंटी साथ में दी जाती है तो कुत्ता उस समय एक कंडीशन यानी कि अनुकूलित प्रतिक्रिया करता है। और जब ये कंडीशनिंग पूर्ण रूप से हो जाती है तो ऐसा समय भी आ जाता है कुछ दिन बाद कि सिर्फ घंटी बजाते हैं तो भी कुत्ते के मुंह से लार का आना स्वाभाविक होने यानी अनुकूलित, यानी कुत्ता को ऐसा लगता है कि अब घंटी बजी है तो भोजन आएगा ज़रूर। तो इसके बाद पावलाव ने एक इसी में विलोपन पूछा जाता है, तो विलोपन का इन्होंने बताया कि जब हम एक अनकंडीशनड यानी कंडीशन स्टिमुलस को बार बार प्रेजेंट करें और अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड ना दें तो एक समय बाद ऐसा आएगा कि कुत्ते के मुंह से लार टपकना का बंद हो जाएगा। और इस लार टपकने का बंद हो जाना ही क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। तो इन्होंने कहा है कि हमें ज़रूरी है कि हम भोजन देते रहें, अन्यथा जो कुत्ता प्रतिक्रिया कर रहा है वो प्रतिक्रिया करना बंद कर देगा। तो ये था पूरा पावलाव का नियम। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।